भगवान बस चार चीजें मुझे मिल जाए। शास्त्राभ्यासो जिन पतनुते संगति सर्वदारे सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोष वादे च मौनम। सच पूछो, न सर झुकाने से होगा, न पूजन के अर्घ चढ़ाने से होगा। ये चार चीजें हमारे जीवन में आ जाएं तो आज से ही परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि आज क्रोध है, करुणा नहीं है। और क्रोध हो तो दुश्मनी बढ़ती है, करुणा हो तो प्रेम बढ़ता है। करुणा हो तो पुण्य बढ़ता है और क्रोध हो तो पाप बढ़ता है। क्रोध किसी दूसरे को नहीं जलाता, हमें भी जलाता है। हमारे आचार्यों ने समाधि मरण जो मुक्ति की बात कही उसके लिए कहा है कि समाधि मरण एक बार हो जाए, उत्कृष्ट समाधि हो जाए तो उसी भव से मोक्ष हो सकता है, और उसी भव से ना हो तो उत्कृष्ट रूप से समाधि हो तो तीसरे भव में तो मोक्ष हो ही जाता है। और मोक्ष किस चीज का नाम है? मोक्ष कोई कहते हैं व्यवस्थाओं का नाम नहीं, अवस्थाओं का नाम है। जितना जितना हम अपने आप को ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं, कारीगर यदि दीवार उठाता है तो दीवार के साथ साथ खुद भी ऊपर उठता चला जाता है। और कोई कुआं खोदता है तो खुद के लिए भी नीचाई में ले जाना पड़ता है। भले आज मोटरें चल गई, लेकिन उस जो भी यंत्र ले जाएगा किसी को खोदने को, से यंत्र को भी नीचे तो जाना ही पड़ेगा, ऊपर से नहीं घुस सकता है। इसी प्रकार से हमने किसी का बुरा विचारा, किसी का बुरा हो या नहीं हो, इसके पुण्य पाप पर अधीन है। लेकिन हमें तो हमारा बटन तो दब गया, हमें पाप बंद हो गया, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है। यहाँ कैमरे और टैप रिकॉर्ड में आप आगे पीछे कर सकते हो, मोबाइल में रिवर्स कर सकते हो। वहाँ कोई साधन नहीं है पीछे ले जाने का, न उसे डिलीट करने का कोई साधन है। क्योंकि जिस समय हमारे जैसे परिणाम होते हैं वैसे हमें समय प्रबंध का बंद हो रहा है। हमें रोज प्रति क्षण, हमारे आचार्यों ने क्यों कहा है कि शास्त्रों का अभ्यास हो। प्रत्येक क्षण शास्त्र का अभ्यास मतलब किताब उठाकर नहीं बैठना। किताब उठाकर आप एक समय सीमा से बैठ सकते हो, आपकी घर की जिम्मेदारियां हैं, व्यापार की जिम्मेदारी, आप पूरे टाइम शास्त्र लेकर नहीं बैठ सकते हो। लेकिन क्या शास्त्राभ्यास हो, उन शास्त्रों का क्या चार आराधना है, दर्शन ज्ञान चारित्र तप आराधना, इनके विचार करना है कि मेरी दृष्टि किधर गई है और किधर ले जाना थी। कभी विचार करना कि कितने परिणाम हम ऐसे करते जिनसे कोई लेना देना नहीं हमें। हम नहीं भी करते तो काम चल जाता, लेकिन कितनी दूसरों की, आपको पता है अपने मकान का सुख नहीं है, दूसरे का मकान बड़ा बन जाए उसका दुख है। अपनी उन्नति की चिंता नहीं है, लेकिन दूसरों की उन्नति ना हो पाए इसकी चिंता में हम जलते रहते हैं। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, खाली दीपक ज्योति जलावे और जला बुझ जावे, ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे, नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पाप कमा कर दुर्गतियों में जावे। हम पाप किसको समझ लेते हैं? हम पाप कोई क्रिया को, मारने को, धन हड़पने को, इसको पाप समझ लेते नहीं। जो धन की आसक्ति है वो भी धन कहाँ से आएगा? ध्यान रखना, धन ईमानदारी से जल्दी नहीं आता है। ये बात अलग है कि जो हमारे 63 साल के महापुरुष थे, वो उनके पुण्य से, उन्होंने पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया गए, आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तीर्थंकर नरक से आने वाला जीव हो सकता है, लेकिन कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्री, ये सब नरक से आने वाले जीव
नहीं हो सकते हैं। ये सब जीव तो स्वर्ग से ही आएंगे, इतना वैभव इतना पुण्य लेकर आते हैं। तीर्थंकर का पुण्य सर्वश्रेष्ठ है कि क्योंकि उसी भव में मोक्ष पाना है। लेकिन फिर भी सोच कर देखना कितनी तपस्या की होगी, और ये भोगों की ऐसी चिकनाई है, ऐसी काई है कि चक्रवर्ती हो, नारायण हो, प्रति नारायण हो। यदि ये भोग में नारायण प्रति नारायण का तो नियम है, यदि ये भोग में मरेंगे तो नियम से नरक जाएंगे। उस तपस्या का फल क्या हुआ? भोग तो मिले लेकिन योग नहीं मिला। इसलिए वो 16 कारण भावना भाकर यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है तो भोग के साथ परम योग मिलेगा जो मोक्ष स्थान में ले जाएगा। और एक बार ले जाए फिर शोक नहीं, भय नहीं, आसक्ति नहीं, आतंक नहीं, कोई उपसर्ग नहीं, कोई बाधाएं नहीं। और बड़ी सुंदर बात कही है समंत्रबद्ध स्वामी ने कि 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल होता है, और असंख्यात कल्प काल हो जाए तो भी शिव से आना नहीं होता है, मोक्ष से पुनः जीवन। जन्म मरण के दुख नहीं होते हैं। क्या हमारा मन नहीं ललचता है? हमारे मन में आसक्ति कभी नहीं आती कि बस वो ही पद पाना है? क्योंकि कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। क्योंकि कहते हैं राजा मरकर कीड़ा होवे और कीड़ा सुर पद पावे। कभी कभी देखा होगा कुत्ता मरकर देव हो जाता है और देव मरकर कुत्ता हो जाता है। देव मरकर एक इंद्री तक में पैदा हो जाता है। विषाय चाहे दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। कहते हैं विषयों की आग दावानल का है, वो कभी बुझती नहीं है। हमारी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो, जरा सी जिंदगी पे काहे इतरात हो। कितनी अकड़ है। बड़े आदमी ज़्यादा पैसा हो जाता तो आदमी बोल के राजी नहीं है, जय जिनेन्द्र का जवाब देकर राजी नहीं है, और रोज मार्दव धर्म की माला फेर लेगा। ये मालाएं कहीं ले जाएंगी क्या हमको? हम कहते हैं माला फेर लेना, आज इस चीज का त्याग करें, ये त्याग नहीं ले जाएगा। अंदर से कसायों की मंदता होगी। आचार्यों ने तो कहा शोक तक छोड़ देना। शोक क्या है? कोई चीज का वियोग हो जाना या नहीं मिलना, उसके लिए तीव्र संक्लेश होना, रोना, विषाद करना, प्रमाद रखना, ये सब शोक है। कह दिया इसका शोक मत करना। और सच बताना, कोई चीज हमसे खो जाए, थी तो सुख नहीं दिया, चली गई तो दुख जरूर दे रही है। एक अंगूठी खो जाए, एक नाक की लौंग भी खो जाए, 100 रुपये खो जाएं, जब तक वो पड़े थे तब तक सुख नहीं दे रहे थे, चले गए तो जरूर दुख दिया। इसी प्रकार से अपनी आसक्ति है जो जीने नहीं देती है। और आचार्य कहते हैं कि वास्तव में खाली दीपक ज्योति जलावे और जला बुझ जावे, ना कुछ लाए ना ले जाएं तो भी मन भरमावे। जिंदगी क्या है? कहते जिंदगी क्या है? किसी की आंख खुली और किसी को नींद आ गई। यहाँ पर कोई जाता है और नए घर में किसी का जन्म हो जाता है, लेकिन जन्म किसका कहाँ होना ये हम पर निर्भर करता है। हम लोग ज्योतिषियों को हाथ दिखाते हैं, कई बार पूछते हैं लोग, माता जी हमारा भाग्य कैसा है? अरे भाग्य तो जो हम बनाएंगे वो मिलेगा। भाग्य किसी के बनाने से नहीं मिलता है। और ना भाग्य हमारे भाग्य, ये मत सोचो कि उसका भाग्य बहुत चमक रहा है क्योंकि उस पर करोड़ों की दौलत है। ये सोचो उसके अंदर समता कितनी है, शास्त्रों के प्रति उसकी अभिरुचि कैसी है। यदि वो भले शास्त्र नहीं पढ़ पाता है, मजदूर हो, कुछ काम छोटे करता हो, लेकिन हमेशा परमात्मा के प्रति उसकी आस्था है और उस पद के लिए वो लालयत है। वो ये विचार करता है वो दिन कब आएगा जब मैं भी सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाऊंगा, कब ऐसी परिणति होगी, कब ऐसी विशुद्धि बनेगी, और कब कभी नहीं बनेगी। शुरुआत आज करनी पड़ेगी। मोक्ष कभी ऊपर से एक उतर के नहीं आता। लोग कहते जब काल लब्धि आएगी, हमने कि रोटी की भी काल लब्धि देखा करो कि जब समय आएगा तो रोटी
पेट में पहुंच जाएगी। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करते हो, पद के लिए, बच्चों के लिए, नौकरियों के लिए कितनी पढ़ाई करते हो, कितने इंटरव्यू देते हो और कितने ध्यान लगाते हो, तब जाकर आपको वो मिलता है। और मोक्ष के लिए भगवान चाहेगा जब दे देगा। भगवान से कहते मेरे न चाहे कछु और, ईस रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस। कभी विचार करना, रत्नत्रय वो देंगे कि हमें लाना पड़ेगा। हमारी श्रद्धा आज समीचीन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और आप कहोगे माता जी हमें तो कुछ याद नहीं रहता। मत करो याद, याद कुछ नहीं रहे, निर्मल परिणति हो, सबके प्रति सहज भाव हो, किसी से दुश्मनी नहीं हो। बस ये याद रहे कि ये कुछ दिन के लिए डेरा मिला था, बिछड़ जाएगा। सभी पुद्गल की माटी के पुतले हैं, ना जाने कैसे रूप सजा कर रखे हैं परमात्मा ने। ये भाव आ जाए कि जो सब दिख रहा है वो साथ नहीं जाएगा, इतना भी आ जाए तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं तुम प्रकृतियों की विच्युति और सत्य और बंध उदय ये सब याद करो। ये पता चल जाए कि यदि मैंने संक्लेश किया है तो मुझे खोटी गतियों का बंध हो रहा है। गति बंध प्रति क्षण चलता है, आयु बंध एक समय चलता है। कभी कभी आपने देखा होगा अचानक क्रोध आ जाता है, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में वो खोटी गतियों का बंध किया होगा और उसका उदय अब उसकी समय सीमा समाप्त हो गई, उदय आ रहा है, अब बेवजह गुस्सा हो जाते हो। और कभी कभी बड़ी बड़ी बातों पर भी गुस्सा नहीं आता है। आपने देखा गुस्सा हमें आता, हम उतारते दूसरों पर है। हमें गुस्सा आता, हम दूसरों को भी शिकार बना देते हैं। इसलिए कहा क्रोध मत करना, करुणा करना। क्रोध यदि है तो हम दूसरों पर आक्षेप करते हैं, और करुणा है तो दूसरों पर, क्रोध करने वाले पर भी हमें दया आती है कि चल कोई बात नहीं, उसको आज विकल्प होंगे, कोई घाटा पड़ गया होगा, उसका मन अच्छा नहीं होगा, कह दिया तो कह दिया। यदि इतनी समाई आ जाए, पहले के लोग भले ही शास्त्र नहीं जानते थे, ज्ञान नहीं था, लेकिन वेद विज्ञान था। हम बच्चों को, लड़कियों को शिक्षा दे के भेजते थे, बेटा बड़े हैं कुछ कह दें तो बुरा मत मानना। ये बार बार सिखाया जाता था, इसलिए मैं क्रोध नहीं आता था। हम बच्चों की भी हर बात पूरी नहीं करते थे, गलत बातों पर बिल्कुल घर के लोग स्वीकार नहीं करते थे कि तुम गलत कह रहे हो तो कैसे मान लेंगे तुम्हारी बात। लेकिन आज हम हर गलत बातों पे बच्चों का साथ देते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, बच्चे, अरे बच्चे हैं, बच्चे ही तो कल का भविष्य बनेंगे। उन्हें समझाओ, उन्हें सिखाओ, ये सब बातें सिखाओ। हर चीज़ पर क्रोध करते हैं, हम हंस कर टाल देते हैं, चल चल नहीं मान रहे तो ला दो। नहीं, उसे आदत पड़ जाएगी हट्टाग्रह की, आसक्ति की, फिर वो जीवन में क्या करेगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा। हम भगवान से कहते सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे घटा दे। कौन घटाएगा? हमारे यहाँ तो छह डाला में दौलत राम जी कहते हैं कि घटती जान घटाई, ये जो घटा है उसमें से भी कोशिश कीजिए अपने आप को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। और क्या कहते हैं, इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, विषयन में ना ही लगाऊं, रागादिक दोष हरीजिए और परमात्म निज पद दीजिए। क्या चाहिए मुझे? भगवान इंद्रादिक का पद भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी कई सागरों तक मिल जाएगा, आखिर नीचे आना ही पड़ेगा। और ये संसार की संतति है, कुछ पद ऐसे हैं जो हमने आज तक नहीं पाए। जैसे कि यदि हम 63 सलाके के पुरुषों में भी होते तो हमें ये पद दोबारा ये पर्यायों में नहीं आना पड़ता। 7-8 भव में, 3-4 भव में मोक्ष चले जाते। इतनी तपस्या भी हमने कभी नहीं की। और तपस्या नहीं कर पाओ तो एक बहुत बड़ा आप लोग को बेनिफिट है, बहुत बड़ी छूट है। आचार्य कहते हैं कि जो करोड़ों वर्ष की तपस्या से फल मिलता, वो मात्र आज 2-4 साल की तपस्या से फल मिल जाएगा। क्योंकि पंचम काल गए, हीन संगनन है। इसलिए आचार्य कहते कुछ तपस्या, कुछ परिणाम विशुद्धि कर लो, तुम्हें स्वर्ग पक्का है। मोक्ष तो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे संगनन मजबूत नहीं है, हमारे संगनन हीन है। पंचम काल में 3 हीन संगनन ही होते हैं, यानी शक्ति नहीं है। जब
शक्ति नहीं है तो मन इतना स्थिर कहाँ रहेगा। तो हमें कोशिश करना है कि शास्त्रों का अभ्यास ऐसे करना, वेद विज्ञान। जब हम प्रकृति का पत्ता भी देखें, पेड़ का पत्ता, तो ये याद आए कि यूं तो ऋतुपत ऋतु में ही फल से वन को भर जाता है, पर अल्प अवधि का ही झोंका उनको निष्फल कर जाता है। भगवान, ये तो जीवन इस पेड़ की तरह है, हरे पत्ते आते हैं, कुछ दिन में कुमला कर नीचे पतझड़ में नीचे गिर जाते हैं। हमारे जीवन में भी, इस उम्र में भी पतझड़ आएगा, क्योंकि लोग कहते हैं मौत अचानक आती है। हमने कही मौत अचानक नहीं आती है, मौत हर क्षण तुम्हें शिक्षा देती है कि मैं श्वास हूँ, अंदर जा रही हूँ, ना जाने किसी समय आऊँगी या नहीं आऊँगी। मैं जाती हूँ और आती हूँ, किसी दिन होगा ना तो आऊँगी और ना जाऊँगी, बाहर की बाहर रह जाऊँगी, अंदर की अंदर रह जाऊँगी। कभी हो सकता है तुम्हें जीवन में बुढ़ापे में कितने दौर आते हैं जो तुम्हें सूचनाएं मिलती हैं यमराज की, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। वो कहते हैं अब सफ़ेद लेसाओं को करो, अपने परिणाम विशुद्धि लाओ, अपने जीवन को स्वच्छ बनाओ। उन्होंने महावीर ने, भगवान ने निर्वाण पाया, महावीर भगवान ने निर्वाण पाया तो उन्होंने अंदर का कचरा, विकारी भावों को निकाला। हम घर का कचरा निकाल रहे हैं। उन्होंने वो नवीन पर्याय को पाया जो आज तक नहीं पाया था, सिद्ध पर्याय को प्राप्त किया। हम वो ही पर्यायों के और बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उन्होंने वो नवनिधियों की संपत्ति पाई थी, हम ये सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं सिक्के कहाँ तक जाएंगे, सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। लेकिन फिर भी गृहस्थी चलाने के लिए आपको धन चाहिए, इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने कितनी छूट दी है कि तुम सूक्ष्म रूप से 5 पापों का त्याग नहीं कर सकते हो, कम से कम स्थूल तो कर सकते हो। कितनी बड़ी छूट दी। लेकिन हम जड़ को इकट्ठा करने में स्वयं जड़ हो जाते, पत्थर हो जाते हैं। हम सिक्कों के चक्कर में स्वयं भी कागज जैसे हो जाते, कब किससे रिश्ते बनाते, कब तोड़ देते हैं। एक व्यक्ति परमात्मा से मांगने गया, बोले परमात्मा हमें दे दो। बोले क्या चाहिए बता। परमात्मा तो नहीं आते, कोई देवता की बात है। वो गया और कहने लगा क्या चाहिए। तो वो बोला कि मेरे घर में एक बड़ा घर बना दो। बोले ठीक है। बोले कार दे दो। बोले ठीक है। और उसने कहा ठीक है, तुम दोनों पड़ोसियों को एक साथ दे दूंगा। वो तुमसे ज़्यादा भक्ति करता है इसलिए डबल दे दूंगा, उससे 2 कार दे दूंगा। बोला नहीं नहीं, फिर ये लिस्ट कैंसिल करो, दूसरी देता हूँ। उसने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, दुगना मिलेगा, बस ध्यान रखना। बोले मेरी एक आँख फोड़ दो, मेरी एक टांग तोड़ दो, और मेरे घर के आगे एक कुआं खुदवा दो। आप समझ गए, क्योंकि पड़ोसी को दुगना मिलेगा ये ख्याल था। और देवता भी देवता होते हैं, उन्होंने कहा तथास्तु, चलो ठीक है ऐसा ही होगा। आप दूसरे दिन सुबह सुबह बड़ी जल्दी में था, बोले देखूं उसकी टांग, वो उसके आगे तो 2 गड्ढे हैं, 2 कुएं हैं, तो गिरा ही जरूर होगा, देख के तो आऊँ उस गिरा की नहीं। तो अपनी एक टांग और एक आँख थी, आँख भी एक ही तो रह गई थी, देख ही नहीं पाया कि इतना बड़ा घर के आगे भी गड्ढा, भूल गया उसके गड्ढे के चक्कर में और खुद गिर गया। फिर नीचे से भी कह रहा देखना जरा वो गिरा कि नहीं। लोगों ने कहा कि वो कैसे गिरता, उसकी दोनों टांगें नहीं है तो वो चलता कैसे, उसकी दोनों आंखें नहीं है तो वो चलेगा तो किसी से सहारा लेके चलेगा, और चलने वाले की तो आंख होंगी। हमारी हालत भी ऐसी है, हम दूसरों को गिराने के चक्कर में, उसका पुण्य है वो गिरे नहीं गिरे, कोई हमें गाली दे, हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करे, वो अपमान कर सकता है, लेकिन मैं अपमानित होता हूँ या नहीं होता हूँ ये मेरे हाथ की बात है।
तो इसी प्रकार से ध्यान रखना, कोई हमें दुख देने का प्रयास कर सकता है लेकिन दुखी नहीं कर सकता है। हमारे इतने आचार्यों ने समाधि की है, मोक्ष गए, किसी को घानी में पेल दिया गया, किसी को गोधन के अंदर ध्यान कर रहे थे, आसपास गोबर लगाकर आग लगा दी, किसी के चारों हाथ पैर काट दिए, किसी को कुछ कर दिया, किसी को सियार खा गया, व्याघ्र खा गया, लोहे के आभूषण गर्म करके पहना दिए गए। इससे कुछ ज़्यादा यातनाएं हो सकती हैं क्या? लेकिन नहीं, उन्होंने प्रहार को भी उपहार बना दिया। हम त्योहार को भी मातम बना देते हैं, क्योंकि कहते हैं जिंदगी का राज अभी बाकी है, जिंदगी का साज अभी बाकी है, जिंदगी का राज अभी बाकी है, जिंदगी का साज अभी बाकी है। अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आसमान नापना बाकी है। और सच पूछो तो मौत का त्योहार अभी बाकी है। मौत का त्योहार महोत्सव नहीं, मौत का महोत्सव नहीं। यहाँ शहीद भी बेचारे शहीद हो जाते तो हम उनका महोत्सव मना लेते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते, लेकिन नहीं, हम तो मौत को महामहोत्सव बनाएंगे। हमारे जाने के बाद लोग ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे हैं होकर जाएंगे। हम अपने भविष्य को भी अच्छा बनाएंगे। सिर्फ भूत की गाथाएं नहीं गाएंगे कोई, क्योंकि यहाँ कोई भी श्रद्धांजलि जलाओ या दीपक जलाओ, उससे क्या होती है? हम मरने के पहले आस्था के दीप जलाएंगे। लोग हमारी अस्थियां चुनने जाएंगे, उसके पहले हम आस्था के दीप जलाएंगे। लोग हमारे फूल चुनने जाएं, उसके पहले हम फूल सा दिल कोमल करेंगे, करुणा लाएंगे, प्रेम लाएंगे, वात्सल्य लाएंगे और ईर्षा द्वेष को जड़ से हटाएंगे, तो एक दिन हम भी सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे। शास्त्र के लिए बादल भी दिख जाएं। आपको पता है पहले एक बादल में बिजली चमकती थी, बादल को विघटित होते देखते थे, लोगों को बैराग हो जाता था। आज बादल फट के गिर जाए तब भी बैराग नहीं होता। पहले एक बाल सफ़ेद देखते थे बैराग हो जाता था। इतना बेईमान आदमी होगा, सारे काले कर लेगा सफ़ेद के। अरे ऊपर से काले कर लोगे, दिल को सफ़ेद उज्जवल कर लो, शुक्ल ऐसा कर लो, तो ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसा शरीर मिलेगा कि तुम्हारे शरीर की सुंदरता देखने के लिए लोग स्वर्गों से 1008 नेत्र बनाकर आएंगे। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर।